हेलो एवरीवन। एमसीक्यू चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पार्ट थर्ड। इसके जो पहले दो पार्ट थे उसका इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल कर हों तो वो किस में होंगे? वो ट्रेपीजियम में होंगे। इसका जो आंसर आएगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में, रोम्बस में और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड ए बी स्क्वायर रेशो पी क्यू स्क्वायर इक्वल किसके है? 4:9 के। देन ए एम रेशो पी एन निकालना है। तो अब टू ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं और उनकी साइड्स का स्क्वायर का जो रेशो है वो 4:9 दिया हुआ है। तो साइड का स्क्वायर का जब रेशो दे रखा हो, साइड का स्क्वायर का रेशो या एरिया का रेशो दे रखा हो, एरिया का, तो साइड का रेशो, एल्टीट्यूड का रेशो, मीडियन का रेशो और पेरीमीटर का रेशो, इनका रेशो सेम होगा। जब आपको साइड्स के स्क्वायर का रेशो दिया हुआ हो या एरिया का रेशो दे रखा हो, एरिया का, और आपको निकालना हो उसमें से साइड निकालना हो या एल्टीट्यूड निकालना हो या मीडियन का या पेरीमीटर का रेशो निकालना हो, तो उसका स्क्वायर रूट किया जाता है। तो इसमें क्या है, साइड का स्क्वायर का रेशो दिया हुआ है, हमें एल्टीट्यूड का रेशो निकालना है, तो इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? 2:3। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड 80 परपेंडिकुलर है बी सी, देन। अब ये आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें बी ए सी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। जब किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल्स होंगी वो आपस में क्या होंगी? सिमिलर होंगी, दोनों आपस में सिमिलर। तो इसमें ट्रायंगल ADB सिमिलर किसके हो जाएगी? CDA के। अब सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब क्या करेंगे? BD अपॉन AD इक्वल किसके होगा? AD अपॉन CD के। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? BD इंटू CD के। तो इसका आंसर कौन सा होगा? C आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंड EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। आपको पेरीमीटर निकालना है DEF का। अब पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का कितना होगा भाई? AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों को ऐड कर देंगे
तो वो आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर। और पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होता है भाई, साइड हो या एल्टीट्यूड या मीडियन या पेरीमीटर, तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपको ई एफ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई एफ की जो साइड है उसमें ई एफ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब ई एफ की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी, बी सी। तो आप क्या करेंगे, बी सी अपॉन ई एफ। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 + 2.5 अपॉन ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल किसके आएगा, बी सी कितना था 2, ई एफ कितना है 4, तो 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इनको आप ऐड करेंगे तो ये 7.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल किसके होगा 1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का कितना आ जाएगा, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा सही, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ़ डी ई पैरेलल है बी सी, डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, ए डी 3 सेंटीमीटर है, डी बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 14 सेंटीमीटर है, आपको वैल्यू ऑफ डी ई निकालना है। डी ई जो है कितने लेंथ की होगी वो निकालनी है। तो यहाँ देखो डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ बी पी टी लगा देंगे हम, ए डी अपॉन ए बी लेंगे इसके लिए, क्यों, क्योंकि हमें डी ई अपॉन बी सी लिखना है। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल किसके होगा, डी ई अपॉन बी सी के। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल किसके होगा, डी ई अपॉन बी सी के। अब ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी होगी 3 + 4 7 इक्वल टू डी ई आपको निकालनी है, और बी सी कितनी दे रखी है 14। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को डी ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × डी ई इक्वल किसके हो जाएगा 3 × 14। डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 14 अपॉन 7, ये 7 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 3 × 2 = 6, तो कितना आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, और ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बी सी है उसका जो मिड पॉइंट है वो डी है। देन 4AD² इक्वल किसके होगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड का मिड पॉइंट दे रखा है
मिड पॉइंट, जैसे ये अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इसका मिड पॉइंट है ये डी। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड का जो 4AD², ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम किसके इक्वल होता है, किसी भी साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। तो इसमें लिखा हुआ है अपने पास BC है सभी में, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3BC² के इक्वल आएगा। अगर यहाँ AB दे रखा हो तो 3AB² लिख देते, और AC दे रखा होता तो हम 3AC² लिख देते। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, B होगा। अगला है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अब 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनका एरिया दे रखा है 64 और 196, तो इनका रेशियो क्या होगा, 64/196। ये इनका काटेंगे इनको, तो ये तो सॉरी ये 64/196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यों, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का निकालना होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14। अब इनको काटेंगे 4 और 7, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:7। तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, 4:7। इसका आंसर आएगा C। अगला है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। भाई एक त्रिभुज की एक भुजा के कोई लाइन खींची जाती है और वो शेष 2 भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करती है, सेम अनुपात में, तो उस थ्योरम का नाम क्या होगा, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसका आंसर कौन सा होगा सही, B आंसर इसका सही होगा। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।